लॉर्ड्स ऑफ द मिस्ट्रीज इज वन कंफ्यूजिंग एनिमे एंड इसको कॉम्प्लेक्स बनाने का सारा क्रेडिट इसके पावर सिस्टम को जाता है। वेल, लेट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली इसका पावर सिस्टम है क्या। रियलिटी के टोटल 22 डोमेन्स बताए गए हैं जिनके पाथवेज या पाथ ऑफ द डिवाइन भी कहा जाता है। इनमें से हर डोमेन के 9 लेवल्स होते हैं एंड स्टार्टिंग होती है लेवल 9 से एंड धीरे धीरे जब एक पर्सन लेवल 1 पहुंचता है तो वो एक पूरे के पूरे डोमेन को कंट्रोल करने की एबिलिटी रखता है, यानी कि रियलिटी में शिफ्ट लाने की ताकत। अब ये डोमेन कैसे हैं, जैसे कि वाटर डोमेन या फिर स्पेस डोमेन, तो तुम समझ सकते हो अगर कोई लेवल 1 पे पहुंच गया तो वो रियलिटी में शिफ्ट ला सकता है एंड जो लोग इन पावर को एक्सेस करते हैं उन्हें बियॉन्डर्स कहा जाता है। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है ईयर 1349 में। फर्स्ट इवेंट दिखाया जाता है 9 सितंबर 1349 का। अब यहाँ पे शायद एक मर्डर हुआ है या एक सुसाइड हुआ है, बट यहाँ पे डेथ जरूर हुई है। अभी ये क्लियर नहीं है ये सुसाइड है या मर्डर है। एंड देन वी सी अ पर्सन गेटिंग ट्रांसमाइग्रेटेड। अभी ट्रांसमाइग्रेटेड बंदे के पास एक न्यू बॉडी आ जाती है एंड एक न्यू नेम आ जाता है एंड ये पहुंचता है 1349 के 20 जून को। रिमेंबर ये पास्ट में पहुंच चुका है एंड इसका नाम अब होता है कैलन। एपिसोड 1 में काफी सारे रैंडम इवेंट्स दिखाए गए हैं जो कि बिना प्रायर नॉलेज और कॉन्टेक्स्ट के समझना ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल है। यानी कि तुम्हें एक चीज दिखाई जाती है और उसके बाद टोटली शिफ्ट करके दूसरी चीज दिखाई जाती है। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स चीज होती है तो कैलेंड अपने आप को उसी टेबल पे पाता है। स्टार्टिंग में कैलेंड को बार बार कोई अलग अलग विजन आ रहे होते हैं एंड तुम्हें समझ नहीं आएगा बेशक ये हो क्या रहा है, बट हाँ एक चीज जरूर है, तुम इसके विजुअल्स की वजह से इस एनिमे में स्टिक रहोगे। मेन स्टोरी अब ये है कि कैलेंड के 2 दोस्तों का मर्डर हो चुका है एंड वो मिस्टीरियसली वहां से किसी और लोकेशन पे आ चुका है। पुलिस इसके दोस्तों के खून को एक सुसाइड क्लेम कर रही है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन का कैप्टन डन स्मिथ कैलेंड को बियॉन्डर बनने का ऑफर देता है क्योंकि उसकी लाइफ शायद डेंजर में है। एंड यस, जहाँ पे इसके दोस्तों की डेथ हुई थी उस लोकेशन पे एक बुक और एक रिवॉल्वर गायब है एंड इसकी जो रिवॉल्वर है वो कैलेंड के पास है एंड शायद इस बुक में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है और एक डायरी कैलेंड के पास भी है जिसपे लिखा है एवरीबॉडी विल डाई इंक्लूडिंग मी। इसका मतलब ये है कि ये कैलेंड नहीं लिखा है। ये चीज़ और ज़रा कंफ्यूजिंग हो जा रही है। मुझे इसका प्लॉट एक्सप्लेन कर रहा था बट मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। कैलेंड अब बियॉन्डर बनने का ऑफर एक्सेप्ट करता है एंड वो 22 डोमेन्स में से सीर नाम के एक डोमेन को अपने इंट्यूशन पे चूज करता है। इस एनिमे में जब भी कैलेंड किसी एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सिटी में फंस जाता है तो वो अपने आप को अचानक से उसी डेस्क पे पाता है जो कि वो स्टार्टिंग में था। कल जो डोमेन कैलेंड ने चुना था उससे वो लोगों की बॉडी के साथ उनकी स्पिरिट को देख सकता है। नेक्स्ट अपने सीनियर बंदे के साथ वो कुछ किडनैपर्स को पकड़ता है, बट ये एनिमे हर एक सेकंड आपको भूलने का मौका नहीं देता कि ये जो सब तुम देख रहे हो सब सिर्फ मिस्ट्री की फर्स्ट लेयर है। देयर इज समथिंग जो कि इससे भी कई गुना कॉम्प्लेक्स एंड मिस्टीरियस है। इसके 2 एपिसोड देखने के बाद तुम इतना समझ जाओगे कि कोई और पर्सन है जो कि कैलेंड की बॉडी में है, बट फिर भी ये कैलेंड के रिलेटिव्स और फ्रेंड को इतने अच्छे से कैसे जानता है, इसका जवाब तुम नहीं दे पाओगे। इस एनिमे में आपको डायरेक्ट आंसर किसी भी चीज का नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एंड क्वेश्चंस की एक पाइल, एक बहुत बड़ा सा बंडल क्रिएट हो जाता है। एपिसोड 2 तक ये एनिमे किसी भी चीज का जवाब नहीं देता है एंड काफी सारे डिफरेंट एरियाज को एक्सप्लोर करता है, जैसे कि बियॉन्डर्स, कैलेंड की क्रिएट करी गई एक डिवाइन रेल्म, एक फैमिली नोटबुक, डोमेन्स एंड सीक्वेंसेस। एंड ये चीजें आपको सोचने में मजबूर कर देती कि एक्चुअली ये एनिमे डील किस चीज से करता है। बट ये कंफ्यूजन एपिसोड 3 में क्लियर हो जाती है एंड एपिसोड 3 ऑफ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज इज प्योर गोल्ड। एक तो इसकी एनिमेशन इतनी बढ़िया है कि कितना ही बोर्ड सीन चल रहा हो आप एपिसोड स्किप करने का नहीं सोचते हो। वेल, एपिसोड 3 में ये चीज क्लियर हो जाती है कि जो फैमिली नोटबुक है दिस इज द रियल डील। इस एपिसोड का एक्शन बहुत सही है एंड पहले 2 लॉन्ग एपिसोड्स के बाद ये एपिसोड आपको बहुत ज्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन देगा। एक्शन बढ़िया है, इवन एक क्लाउन फैंटम भी आता है एंड थिंग्स कीप ऑन गेटिंग बेटर एंड बेटर। वेल, बस इतनी चीजें तुम्हें जाननी है लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के प्लॉट के बारे में एंड यू आर गुड टू गो। अब तुम अपने फ्रेंड ग्रुप या ऑनलाइन फ्लेक्स कर सकते हो कि यार लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज इज प्रीटी गुड, स्टोरी बहुत कमाल है उसकी, मुझे तो सब समझ आया लिटरली। वेल, तुम्हें लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज समझ आए या ना आए, बिली बैट तो समझ नहीं आएगी। ये इतनी कमाल और इतनी अंडररेटेड मांगा कि लोग इसे एक्सप्लोर ही नहीं करते, बट तुम उनमें से एक इग्नोरेंट मत बनना एंड क्लिक दिस वीडियो टू वॉच फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ बिली बैट एंड मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।